आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। काफ़ी टाइम से मुझे एक कमेंट आता है जिसमें बार बार लगातार पूछ रहे हैं वो भैया कि जो जल जीवन मिशन में 13 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था और टूल्स भी दिया गया था, उनकी नियुक्ति को लेकर क्या आदेश आ रहा है। और ये सिर्फ उन 13 लोगों का सवाल नहीं है, हमारे देश के उन सभी गांव के 13 लोगों का सवाल है जिनको प्रशिक्षण के बाद कार्य नहीं दिया गया या कार्य कराने के बाद उनको फिर निकाल दिया गया, दोबारा नहीं पूछा गया। आज का वीडियो उन सभी के लिए है, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपको जवाब देने का कि भाई परेशान हैं बेचारे वो 13 लोग, उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि भाई प्रशिक्षण मिल गया है, अब हम क्या करें। चूँकि आप भी जानते हैं जब आपको प्रशिक्षण दिया गया था तो सबसे पहली बात तो कुछ नियम थे कि गांव के ही हों, गांव के लोगों को ही दिया जाएगा, साथ ही अलग अलग फील्ड से हों, राजमिस्त्री, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत मतलब 13 लोगों को इसी अलग अलग फील्ड से नियुक्त किया गया था। हर डिपार्टमेंट से 2 या 3 लोगों को रखा गया था, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था। अब उनको मानदेय को लेकर, नियुक्ति को लेकर परेशानी हो रही है कि भाई अब सरकार का क्या है अगला एक्शन, है ना। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला सवाल है इनका कि ट्रेनिंग का मतलब जॉब की गारंटी नहीं होती है। तो जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया था कि आपको जॉब मतलब नियमित जॉब की गारंटी दिया जा रहा है। सबसे पहले ये समझाना ज़रूरी है कि सरकार द्वारा दी गई ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के लिए है। ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को तुरंत नौकरी मिले या नियुक्ति पत्र मिले। इसका उद्देश्य है कि गांव के लोगों को तकनीकी ज्ञान हो ताकि भविष्य में जल जीवन मिशन योजना चलने पर वही लोग प्लम्बर, मोटर रिपेयर, पाइपलाइन मेंटेनेंस और पानी प्रबंध कर सके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रशिक्षण देने के बाद तुरंत नियुक्ति दी जाए। इसका मतलब ये है कि जब भी कार्य चालू हो जल जीवन मिशन का, तो आप लोग आज तो करेंगे, भविष्य में भी कभी भी जो भी दिक्कत होगी तो आप लोग को ही बुलाया जाएगा। दूसरा कारण है कई जगहों पर अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। जिन जिलों और ब्लॉकों में पाइपलाइन और योजनाएं अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, वहाँ ज्वाइनिंग या नियुक्ति भी नहीं हो सकती। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को बुलाया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कई जिलों पे कई ब्लॉकों में जो है पाइपलाइन अभी नहीं शुरू की गई है, इसका योजना का लाभ नहीं मिला है, या फिर योजनाएं हो गई होंगी, पाइपलाइन बिछ भी गई होंगी, पानी शुरू भी हो गया होगा, तो कार्य खत्म हो गया होगा। तो अब कार्य खत्म, तो फिर ये बात तो पहले ही बोली गई थी कि तभी तक आप लोग का कार्य होगा जब तक आप लोग की ज़रूरत होगी। इसके बाद जब इमरजेंसी होगी तभी बुलाया जाएगा। तीसरा कारण हो सकता है भर्ती सिस्टम जिले द्वारा और पंचायत स्तर पर होता है। हायरिंग सरकार सीधे नहीं करती है, यानी ज्वाइनिंग कार्य जो है पंचायत, जल समिति और ठेकेदारों के माध्यम से होता है। इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रक्रिया है। किसी जिले के लोग जुड़ चुके हैं तो कहीं सिस्टम तैयार हो रहा है और कहीं अभी तक कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। तो ये कारण है, आप लोग को जो टूल्स मिले हैं वो अभी कार्य हो सकता है वहाँ पे शुरू ना हुआ हो या हो गया हो तो काम खत्म हो गया हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। चौथा कारण हो सकता है कि ये नौकरी फिक्स नहीं है, ये जितना काम उतना भुगतान, वही व्यवस्था है। और जो लोग ट्रेनिंग के बाद अपने कौशल को दिखाएंगे और जल समिति के साथ काम करेंगे उन्हें ही पहला मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नियमित नहीं है, जितना काम उतना भुगतान। तो जितने दिन का आप लोग कार्य किए उतने दिन का भुगतान मिल गया होगा आप लोग को। और उसके बाद जब आप लोग को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी, तो चूंकि आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग को ही बुलाया जाएगा।
अब आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की नियुक्ति हो, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को बेनिफिट मिले, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, अपने ग्राम प्रधान, ये जल समिति, ब्लॉक विकास अधिकारी, जेई अधिकारी से संपर्क रखें, मतलब उनके संपर्क में रहें, है ना। दूसरा है पानी की योजनाओं से जुड़े मीटिंग में हिस्सा लें। तो अगर जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई कोई मीटिंग होती है उसमें हिस्सा जरूर लें। आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है, अपना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और आधार मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखें। जब पाइपलाइन बिछाए या मेंटेनेंस का ट्रेडर आए तो अपना नाम शामिल ज़रूर कराएं। तो ये चीज़ें आप लोग के काम की हैं और इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। चूँकि जल जीवन मिशन योजना गांव में, बहुत सारे गांव में पहुंच भी गई हैं, बहुत से गांव में नहीं भी पहुंची हैं। तो जो आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया था उनका भविष्य बस इतना ही है कि आप लोगों ने अपना कार्य अपने देश के लिए योगदान दे चुके हैं। अब आप लोग या तो दूसरा कार्य करें, इमरजेंसी के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, अनदरवाइज। वैसे आप लोग को बेनिफिट भी है भाई, अगर आप प्लम्बर हैं या फिटर है तो आप अपने फील्ड में और भी कई जगह कार्य कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टरों में काम कराते हैं तो बढ़िया प्रशिक्षण मिला है आपको, तो आप तो ट्रेंड हो गए हैं ना, तो आप प्राइवेट सेक्टरों में भी काम कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैसा है, ऐसी बात नहीं है। और फिर आप लोग के पास तो टूल्स भी हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर कभी इमरजेंसी हुई तो आप जल जीवन मिशन के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। वैसे भी आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया है तो पहले प्राथमिकता आप लोग को ही दी जाएगी। तो उस टूल्स को आप प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत सारे जगह कार्य हैं आजकल, बहुत सारे घर बन रहे हैं, आप आवास में भी आप कार्य कर सकते हैं, आवास में भी जुड़ सकते हैं भाई। आवास योजना में भी नल फिटिंग का है और ये लाइट की फिटिंग का भी है, तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। राजमिस्त्रियों को घर बनाने का कार्य हो सकता है, मिल सकता है, तो सबको भी उसमें भी कार्य मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आप बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को प्रशिक्षण टूल्स दोनों मिल चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो उससे भी जुड़ के और कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो आवास का भी बहुत सारा क्रेज चल रहा है। सरकार आवास योजना पे ध्यान दे रही है, तो आप लोग चाहें तो, चूँकि पंचायत स्तर पे भी इसका कार्य होता है आवास का, तो आप अपने जो सरपंच हैं उनसे बात करके और आवास से जुड़ के आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ जल जीवन मिशन में प्रशिक्षण मिला तो जल जीवन मिशन के माध्यम से ही कार्य कर सकते हैं। तो उसमें मेन आपका जो कार्य दिया गया है आप लोग को, जैसे राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया गया है जो जोड़ाई का, वो लोग कर सकते हैं। प्लस प्लम्बर, फिटर, पंप ऑपरेटर, जिसको जैसा कार्य दिया गया तो वो सारे कार्य तो आप घरों में भी कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रीशियन को प्रॉपर वायरिंग वर्क कार्य कर सकते हैं ना। तो ऐसे आप जल जीवन मिशन से अगर कोई मतलब नई एक्टिविटी आ रही, कोई कार्य नहीं आ रहा है, तो आप अनदर फील्ड पे वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़िए, खड़े मत रहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके लगातार पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। चूँकि आप जल जीवन मिशन का कार्य अगर आपके गांव में संपन्न हो गया है तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पंचायत में बात कीजिए, सरपंच से बात कीजिए और ये अधिकारियों से बात कीजिए कि भाई हमें टूल्स मिल गए हैं, या आप वैसे भी जाकर मिल सकते हैं कि भाई हमारे पास प्रशिक्षण भी है, हम मतलब हैं, ट्रेंड हैं, तो हमें अगर आप आवास में लगा लें या ऐसी जगह लगवा दें कहीं और जहाँ पे हमारे कार्य का सही उपयोग हो सके और हमारे जो मानदेय है वो लगातार बढ़ता रहे, ये मिलता रहे समय से, तो खाली ना बैठे रहे, है ना। तो इसको लेकर आप अपने बात कर सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल तो इसको लेकर अभी भी भाई अब कार्य खत्म, तो अब जल जीवन मिशन में पहले ही बताया गया था कि प्रशिक्षण के बाद, ऐसा तो नियमित जॉब को लेकर कभी नहीं बताया गया था कि आप लोग को नियमित किया जाएगा या जॉब नियमित जॉब मिलेगी, है ना। पर ये है कि आप लोग को जो कार्य सिखाया गया है वो आप लोग के फ्यूचर में काम ही आएगा, तो उस चीज़ का सही उपयोग करें, मैं यही कहना चाहूँगी। चूँकि लगातार आप मुझे कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप लोग को मेरा सुझाव सही लगा हो या आप लोग को इससे बेनिफिट मिल रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी ये सरकार की तरफ से एक्टिविटी आएगी हम ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बैठे ना रहें और आप आवास में जुड़ने की और कहीं ऐसी फील्ड में जुड़ने की कोशिश करें जहाँ पे आपके कार्य को बेनिफिट मिल सके। वैसे आप किस 13 लोगों में से किस विभाग से आते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको लेकर कोई भी अगर जानकारी आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।